राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित गौरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश में फैली महंगाई को लेकर सरकार से लेकर सपा, बसपा और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने दलों पर काम न करने और इसी कारण से जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने हाथरस और उन्नाव कांड, छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के दौरान सपा पर जनता की मदद नहीं करने को लेकर तंज कसा। उन्होंने विकास की राजनीति को सही राजनीति बताया और सही और नई राजनीति को चुनने की अपील की। आज देवा महादेवा की जमीन पर खड़े होकर बहुत गर्व हो रहा है। यहाँ से आजादी की लड़ाई श्री रफी अहमद किदवाई जी ने भी लड़ी। इस धरती को मेरा नमन। आपकी विधानसभा, आपके क्षेत्र ने यहाँ से बड़े बड़े नेता दिए, रफी अहमद किदवाई जी जैसे, जो आजादी के लिए लड़े, जिन्होंने देश को अपना जीवन समर्पित किया। आपका प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश बहुत महान प्रदेश है। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान है पूरे देश में। सबसे ज्यादा नौजवानों की ऊर्जा यही है। तो आज उत्तर प्रदेश में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये परिस्थितियां क्यों हैं कि जनता गरीब से और भी गरीब हो रही है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आपकी सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? महंगाई। महंगाई है। कड़वा तेल आपको कितने का मिलता है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल की क्या दाम है आज? आपको एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिला? चलिए, आपको मिला ही नहीं। अगर आप खरीदने जाएंगे तो कितने का मिलेगा? भर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आज दुकानों में जाए तो कुछ भी खरीदने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। सही बात है। जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में आपके सामने हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो आपसे वोट धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर मांगेंगे। ठीक है? क्यों? इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि उन्होंने काम नहीं किया। जब आपकी समस्याएं होती हैं तो ना सरकार उनको सुलझाने का काम करती है और ना बसपा के नेता, समाजवादी के नेता आपके पास आते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन्नाव में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, हाथरस में हुआ। क्या अखिलेश यादव जी बाहर आए? क्या गए वहां पे? संघर्ष किया, आंदोलन किया कि न्याय मिलना चाहिए? नहीं। आपने परीक्षाएं दी नौजवानों ने। आपने जब आंदोलन किया इलाहाबाद में और अन्य शहरों में, आपको मारा पीटा गया, तमाम धाराएं आपके खिलाफ लगाई गई, करियर बर्बाद हो गए बहुत बच्चों के। क्या समाजवादी दल के नेता या बसपा के नेता अपने घर से बाहर आए? कोरोना हुआ, लॉकडाउन में तमाम जो प्रवासी श्रमिक थे, मजदूर थे, जो दिल्ली गए हुए थे काम करने के लिए, जो नौकरियां वहां करते हैं, उनको भाजपा की सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। क्या समाजवादी दलों के नेताओं ने, क्या उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने आपकी मदद की? नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने वापस आने का इंतजाम किया। यहां तक कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मदद करके पाप किया। वो कह रहे हैं हमने मदद की, आपको घर पहुंचाया, जहां जहां आप पैदल आ रहे थे वहां लंगर लगाए, कोरोना आया, दवाइयां बंटवाई, ऑक्सीजन का इंतजाम कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन समाजवादी दल,
बसपा के नेता दिखे ही नहीं, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता सब घर में दुबके हुए थे। जो नेता धर्म का इस्तेमाल करता है अपनी सत्ता के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, वो पाप करता है, वो धार्मिक नहीं होता है। उसे पहचानिए, पहचानिए अच्छी तरह से, और इस चुनाव में अपने भविष्य के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, उनके भविष्य के लिए आप एक सरकार ऐसी चुनो जो दिन रात आपके लिए काम करे। आपको पीड़ा हो, आपके पास आए उसके नेता, आपको दुख हो, उस दुख को सुलझाने की कोशिश करें, आपकी समस्या हो, उस समस्या को सुलझाने की योजना बनाएं। आपके क्षेत्र में विकास नहीं है, आपका विकास करने का पूरा प्रयास करें। यही है सही राजनीति। और मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि इस सही राजनीति, इस सच्चाई पर आधारित राजनीति, इस नई राजनीति को आप समर्थन दें और आप अपने विधानसभा से शुरू करें। आपके पास एक नौजवान प्रत्याशी हैं, आपके लिए समर्पित हैं। जब वोट डालने जाओगे इन बातों को याद रखना, किसी की बातों में गुमराह नहीं होना है, अपने भविष्य के लिए वोट डालना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।